सोनी से मिलाता हूँ आज मैं फिर से आप लोगों को। तो ये है सोनी। कहाँ जा रही है सोनी? शर्मा रही है सोनी। ऐसा कौन करता है सोनी? ओह हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आज की मॉर्निंग हो रही है हमारी उत्तराखंड पिथौरागढ़ के मुनस्यारी तहसील से, जो कि बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। अगर आप लोगों को कभी मौका मिले तो एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हर रोज़ की तरह ब्लॉग की शुरुआत करते हैं एक प्यारे से व्यू के साथ। और ऐसा कुछ है आज मौसम का हाल। ये देखो मैडम का घास का पुल्ला। इतना बड़ा कैसे ले जा रहे हो? भारी तो नहीं हो रहा? तो यहाँ पे खड़ा है केशव और इसे घर से बर्खास्त कर दिया गया है। इसलिए ये असोच के बहरे में ऐसे घूम रहा है। क्यों भाई, गजो नहीं काटना तेरा? मेरे पीछे छिपरा लगा लो। गजो नहीं काटना है तेरा, है भाई? धान काट दिया? काट दिया। और यहाँ पे लछुली सो गई है और बंसी अपना इंतज़ार कर रहा है। हेलो बंसी जी, हेलो हेलो भाई, हेलो। और यहाँ पे है खिमा। तो यहाँ पे नेहा कर रही है आज घर का काम, गाय बच्चों को देखना, उनको घास देना। और यहाँ पे लकड़ियाँ और हुतौर, मतलब ये गाय के बिछाने के काम आता है। ये धूप में रखा हुआ है और मौसम हो रहा है ऐसा कुछ, अगर बारिश आएगी तो लकड़ियों को भी हुतौर को भी नेहा रख लेगी अंदर। और बंसी के साथ खिलवाड़, और बंसी के लिए भी एक लाठी पकड़ी हुई है। लकड़ी घास उठाने के लिए पकड़ी हुई थी, मुझे लगा बंसी को मारने के लिए। यहाँ से घास देना है, बंसी को भी तो दो, जल्दी दो, यहाँ बंसी इंतजार कर रहा है। बंसी। और अब मुझे जाना है लुट्टा बनाने। आज का हमारा ब्लॉग होने वाला है सिंपल सा, रोज़ की तरह विलेज लाइफ। तो आज हमें दरअसल काम ये है कि पिछले दिनों मम्मी नेहा ने जितना भी घास काट रखा था, तो जितना घास सूख के गज्जू बन गया ना, उसका बनाने वाले हैं आज लुट्टा। तो आज आप लोगों को दिखाते हैं कि हम लोग लुट्टा कैसे बनाते हैं। वहाँ पे मम्मी गज्जू इकट्ठा करके पुल्ले बना रही है और उसके बाद यहाँ से पुल्ले उठा के यहाँ लाएंगे और यहाँ पे बनाना है हमें आज लुट्टा। और मैं मम्मी के लिए लेके आया हूँ एक छोटा सा ककड़ी। तो यहाँ पे मम्मी भकरिया रही है ककड़ी, भकरिया रही है मतलब खा रही है। पहले मम्मी पूरा ककड़ी खा रही थी, अब काट के खा रही है। ककड़ी खाने से दो फायदे होते हैं, एक तो प्यास बुझ जाती है और हल्की फुल्की भूख भी मिट जाती है। यहाँ पे आप लोगों को जितना भी गजो दिख रहा है ना, ये सारा सुखाया गया है और अब सिर्फ इनका लुट्टा बनाना बाकी रह गया है। लुट्टा बनाने से पहले सबसे नीचे ऐसे ये सूखी हुई टहनियों को डाला जाता है। अगर कभी बारिश हो जाए तो गजो भीगे ना या फिर सड़े ना, इसलिए सबसे नीचे ये सूखी हुई टहनियाँ डाली जाती हैं। तो अब लुट्टा बनाना शुरू कर लिया है। तो ऐसे बनाया जाता है लुट्टा, गजों को ऐसे गोल गोल करके रखा जाता है।
तो फाइनली हमारा लुट्टा बन चुका है, मम्मी ने बना लिया और अब मम्मी वहाँ से उतरेंगे। लुट्टा बनाने के बाद यहाँ पर आराम फरमाया जा रहा है। आमा बैठी है यहाँ पर और चंदू बैठा है पेड़ में। अरे गजब भाई, तू बंदर है क्या? हेलो यहाँ देख, ये देख, और हिला भी रहा है पेड़ को। और मम्मी बैठी है वहाँ पे और अकेले अकेले खा रही है ककड़ी। अब यहाँ पे बैठे बैठे आमा और मम्मी की गपशप शुरू हो गई है और एक ये बंदरों की तरह हिला रहा है पेड़ को। बारिश हो, धूप हो, छाया हो, गोलू को रोज़ सुबह शाम घुमाना होता है। गोलू को घुमाते घुमाते गांव के लगभग सभी लोग मिल जाते हैं और दिन भर की खबरें और बातचीत होती रहती हैं सबके साथ। जैसा कि मैं आप लोगों को बताते आया हूं कि अगर आप लोगों के आसपास में उतीस के पेड़ हैं तो उनको काट लीजिए, उनकी जगह कोई और पेड़ लगा लीजिए, क्योंकि उतीस के पेड़ हमारी भूमि के लिए, हमारी ज़मीन के लिए बहुत ख़तरा होता है। यहाँ पे बहुत सारे उतीस के पेड़ हैं और फिर से यहाँ पे लैंडस्लाइड होने लग गया है, ज़मीन धंसने लग गई है। और उतीस एकमात्र ऐसा पेड़ है जिसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये खुद ब खुद इतना ज़्यादा फैल जाता है। और ये एकमात्र ऐसा पेड़ भी है जो सबसे ज़्यादा ग्रो होता है। और यहाँ पे देखिए रोड आधे से ज़्यादा टूट गई है और गाड़ियाँ इतने ऊपर से जा रहे हैं और ऊपर साइड से भी यहाँ पे धंसना शुरू हो गया है। और पहाड़ों में यही चीज़ सबसे बुरी लगती है, अगर समय रहते ये रोड बनाई जाती ना तो ये ज़्यादा टूटती नहीं। और खैर फ़िलहाल ये बनने से रहा, जब तक ये पूरा टूटेगा नहीं शायद ऐसा ही करेंगे, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। तो सूरज यहाँ पे बांध रहा है गलियाँ। गलियाँ मतलब गाय को बांधने के लिए जो रस्सी का उपयोग किया जाता है ना, उसे कहते हैं गलियाँ। सबसे सुंदर बच्ची है ये हमारा। तो ये है डब्बू और ये है छोटा डब्बू। वहाँ पे है चंदू। तो हम लोग जा रहे हैं अभी धान चूटने, ऊपर वाले घर से निकले ही हैं। पीछे आ रहे हैं चाचा, चंदू, चाची और दादा। ये क्या शुरू है यार? हाँ रामा, हाँ बब्जे, ककड़ी। और यहाँ को ऐसे डाला हुआ है धूप में पराल। तो ये है हमारा ताड़ा और कुनो है वहाँ पे। और साथ ही यहाँ को आप लोगों को जितने भी खेत दिखाई दे रहे हैं ना, ऊपर तक सारे खेतों में धान की ही खेती होती है। तो ये वाले 2 कुनियों थे हमारे और अभी कह रहे हैं कि इनको बाद में चूटेंगे, पहले पार साइड जाना है, वहाँ पे सबको जौग लग रहे हैं। और वो है हमारा वाला खेत। दूसरों के धान को भी बचा बचा के चलना है, क्योंकि रास्ता ऐसे ही है। ये है हमारा खेत। तो यहाँ पे धान चूटने से पहले प्लास्टिक और मोस्टा बिछाएंगे, इसे कहते हैं हमारी भाषा में ताड़। और अब इसको ऐसे लगाएंगे। तो ताड़े को लगा लिया है ऐसे करके, चारों ओर से ऐसे डंडी के सहारे बांधा जाता है ताकि आसानी से अंदर चूटा जाए धान को।
तो यहाँ पे शुरू कर दिया है धान मांडना। और फर्स्ट वाले हथौले को ऐसे मानते हैं, उसके बाद यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर रखेंगे, फिर चूटना शुरू करेंगे। ये रख दिया यहाँ पर और अब इसमें ऐसे चूटते हैं। तो यहाँ पे धान चूटने का कार्यक्रम जारी है और यहाँ पे चाची बांध रहे हैं पराल को, और साथ ही यहाँ पे जेज लोगों की धान चुटाई का काम भी जारी है। जो ये ताड़ा होता है ना, इससे ऐसे बाड़ लगा देते हैं 3 साइड से। और यहाँ पे है धान, अब यहाँ से यहाँ लाएंगे फिर चूटेंगे। और यहाँ पे खिला और चाची का भी धान कटाई का काम जारी है और हेलो कर रही है खिला वहाँ से। वहाँ जाऊँगा तो शर्मा जाएगी, मुझे पता है। चलो एक बार खिला के वहाँ भी जाते हैं। ओहो, यहाँ को धान पूरा लेट गया है, मतलब सो गया है फ़िलहाल के लिए, तो काटने में दिक्कत हो रही है। खिला, काटने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही? परेशानी हो रही है। पहली बार खिला बोल रही है कैमरे के सामने, आज तक तो शर्माती थी, आज बिल्कुल नहीं शर्मा रही है। कोई तो राज है आखिर इसके पीछे। राजी राज है आखिर। ये राज कौन है? कौन है ये राज? गौर से सुनो खिला की बात। ये कह रही है आखिर राज ही राज है, आखिर ये राज है कौन? तो यहाँ को देखिए यार, धान सारा टूट चुका है और यहाँ को थोड़ा ठीक है। ऊपर साइड की कंडीशन धान की बहुत ख़राब हो रही है, तो काटने में काफ़ी परेशानी हो रही है। और यहाँ पे चंदू डाल रहा है धूप में पराल को ऐसे। न्यारी बहन लेना गाम, न्यारी बहन मतलब बहुत अच्छी से लगा रहा है धूप में पराल को। तो ये जितना भी पराल धूप में लगाया है उस कोने से यहाँ तक, ये सारा चंदू ने ही लगाया है। इस साइड को लगभग यही काम हो रहा है, धान चुटाई का। फिर से धान चुटाई, वहाँ पे भी धान चुटाई, वहाँ धान कटाई। और अब चाचा भर रहे हैं कट्टे में धान को। यहाँ पर का कुन्या चूड़ दिया है और अब बचे हैं पल्ले साइड के वो 2। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैं एक कट्टा धान का लेके घर आ गया था। और घर आने का रीज़न ये है ना, वहाँ ऊपर साइड से बारिश शुरू हो गई है और यहाँ मैंने गजे उठाना था, तो इसलिए मुझे सीधे घर आना पड़ा। तो सबसे पहले मैं गजे उठा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोगों से। गजे ढकने का काम पूरा हुआ ही था कि बारिश आनी स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी आ रही, बाकी ऊपर साइड को तो काफ़ी तेज़ बारिश आ रही है। तो चलिए फिर से खेत में चलते हैं। तो फिर से आ गया हूँ मैं खेतों में और यहाँ को कंटिन्यू है सबका अपना अपना काम। और आगे हम धान चूट रहे थे वहाँ पे, और अभी आए हैं यहाँ पे। बाकी बैठे हुए हैं और ककड़ी खा रहे हैं, मज़े आ रखे हैं सबके। बारिश आने वाली है। और वहाँ पे सोनी है सोनी से मिलाता हूँ आज मैं फिर से आप लोगों को। तो ये है सोनी। कहाँ जा रही है सोनी? शर्मा रही है सोनी। ऐसा कौन करता है सोनी? इसने क्या कर दिया ना, जो पराल का मुट्ठा होता है वो आगे से पूरा लगा दिया है अपने मुंह में। क्यों कहा? हाँ? ओह धान चूटने का काम पूरा हो गया है और ताड़ को चाचा ने फोल्ड करके रख दिया है। बाकी आमा यहाँ पे पराल के मुठे बना रही है और दादा और चाची यहाँ को पराल धूप में लगा रहे। तो जैसे ही धान चूटने का काम पूरा हुआ, बारिश शुरू हो गई है। मेरे बैक साइड में आप लोग देख सकते हैं, वहाँ बहुत तेज़ बारिश आ रही है। वो बारिश यहाँ पहुँचे उससे पहले हमें घर पहुँचना होगा। और आगे से चल रही है आमा।
चलिए फ़िलहाल इस ब्लॉग में इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हो सके तो अपने यार दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले ब्लॉग में। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का। जय हिंद, वंदे मातरम।